बुजुर्ग बैठे हैं, हमेशा आप लोगों का मेरे परिवार के ऊपर रहा, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों का बड़ा ऋण हमारे परिवार के ऊपर है। निश्चित रूप से आपने कभी हमें नेता और हमने आपको कभी जनता नहीं समझा, आपने समझा कि हमारे परिवार के लोग हैं, और हमने भी ईमानदारी से प्रयास किया कि हर सुख और दुख की घड़ी में हम आप लोगों के बीच में रहे। हमने कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की। कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर पे आ गया उससे ये नहीं पूछा कि आप कौन सी विचारधारा के लोग हो, और ये भी नहीं कहा कि आपका काम नहीं होगा क्योंकि हम सत्ता के अंदर नहीं। हमने पूरा प्रयास किया कि आपके हर सुख दुख के अंदर हम लोग काम आए। हनुमान जी को आपने बड़ा आशीर्वाद दिया हमेशा, और पिछले उपचुनाव में भी आपने मुझे भी दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। ये जो समय है ये विश्लेषण का समय है। बच्चा 12 महीने पढ़ाई करके और कॉपी के अंदर एग्जाम में लिखता है, और विकसित जो मार साहब होता है अध्यापक, वो उसकी कॉपी चेक करता है। तो 5 साल का जो काम है वो हनुमान बेनीवाल जी कॉपी बिल्कुल भरी हुई तैयार पड़ी है, और एक कॉपी नहीं, मेरे हिसाब से 5-7 सप्लीमेंट्री कॉपी उन्होंने भरी है। तब जांचने वाले आप लोग हो तो उनको 10 में से 10 नंबर देते हो, कितने देते हो ये आप जनता जनार्दन के। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आप लोगों को दिया है कि जनप्रतिनिधि को चुनने का सबसे बड़ा अधिकार। देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के कुछ टाइम बाद भी राजा जो रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में सत्ता प्रदान की कि जनता जनार्दन ही अपना राजा और जनप्रतिनिधि चुनेगी। बहुत बड़ा वोट का अधिकार हम लोगों को मिला है। तो मत का जो दान है, इस दान को आपको सोच समझ के देना है। दान चाहे कोई सा भी हो, यदि आप सुपात्र को दान नहीं करते तो उसकी दान की महिमा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखी है कि उस दान की महिमा कम हो जाती है। इसलिए आपको 25 तारीख को हनुमान जी जैसा हीरा जो आप सब जोरियों ने परख कर भी राजस्थान की विधानसभा में क्योंसर का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, उस हीरे को आप और ज्यादा मजबूत करना, ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूँ। इस बार की परिस्थितियां कुछ इस तरह अलग है क्योंकि हम इतने दिन एक ही नारा लगाते थे कि हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और संघर्ष उस बंदे ने बहुत किया है। ये आप भी जानते हो, सोशल मीडिया का जमाना है। जो व्यक्ति रात और दिन जाग के आप सबके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ता रहा। इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव कहीं न कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव राजस्थान की राजनीति के अंदर लाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है, हम कम से कम 30-35 ऐसी सीटें जहां बहुत मजबूती से हम लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। और सर्वे भी बिल्कुल डामाडोल हो गए राजस्थान के, जो बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की बताए थे, धीरे धीरे आते आते ये मानने लगे कि इस बार विधानसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। और जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और हमारी सीटें ज्यादा आएगी तो निश्चित रूप से सत्ता की चाबी आप लोगों के पास रहेगी। और ये आप भली भांति जानते हो कि जब सत्ता की चाबी हनुमान जी और आपके पास रहेगी तो मेरे हिसाब से विकास की बात फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी इतनी योजनाएं जानते हैं, विकास का पैसा वो कहीं से भी ले आएंगे। बूढ़ा के अंदर जो भी हमने वादे इस चुनावी सभा के अंदर जो करके गए, लास्ट ये था कि भाई 11 लाख का एक सामुदायिक भवन यहाँ बनाना है सुनार मोहल्ले में, उसकी भी हमने घोषणा जो की थी उसकी भी स्वीकृति हमने जारी कर दी। सड़कों का आपने देखा किस तरह एक बूढ़ा से लेकर पुटड़िया मांजरा, वो कोई न कोई तकनीकी कारणों से एक सड़क बाकी रह गई। बाकी मेरे हिसाब से कोई ऐसा रास्ता कच्चा नहीं रहा। जो मापदंड थे, जो मापदंड है उसको पूरा करता और सड़क हमने नहीं बनाई हो। हम पूरा ईमानदारी से प्रयास करते हैं दोनों भाई। शिक्षा के अंदर हम आगे बढ़े, आने वाला समय जो है वो उच्च शिक्षा को समर्पित हम लोग करेंगे। बूढ़ा और आसपास के इलाके में कोई अच्छा कॉलेज हो, हमारी बड़ी इच्छा है। हमें आपको कहने की जरूरत नहीं, हम आपकी आंखें देख के पता कर लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो दिमाग के अंदर। आने वाले दिनों के अंदर उस शिक्षा के अंदर भी हम लोग क्रांतिकारी परिवर्तन क्योंसर की विधानसभा के अंदर लाएंगे। हमारे प्रयास है कि हनुमान जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलके और एक मॉडल रूप के अंदर एक क्योंसर विधानसभा को हम पूरे प्रदेश के अंदर पेश करें। आज सड़कों के जाल की यदि बात करें, पूरा राजस्थान ही मानता है कि क्योंसर विधानसभा में जितनी सड़कें बनी उतनी सड़कें राजस्थान की किसी भी विधानसभा के अंदर नहीं बनी। आप देख लो खड़काली से जब आप निकलोगे तो कम से कम 80-100 किलोमीटर लंबी रोड इस बार दोनों के अंदर डबल रोड हम लोगों ने बनाई। अभी चाउंडिया से लेके और बहुत लंबी 100-125 किलोमीटर सड़क उधर 5 पीपड़िया उस इलाके में जहाँ सड़कें नहीं थी वहां चौड़ी रोडों का भी काम शुरू हो गया। उसके अलावा भी विधानसभा के अनेकों गांवों के अंदर हमने सड़कों का बहुत बड़ा तंत्र स्थापित किया है।
मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, वोट जो है वो रिश्तेदारी का वोट नहीं होता। अब इस बार थोड़ी सी परिस्थितियां कई जगह अलग है, हालांकि इधर नहीं है भगवान की दया से, क्योंकि आज मैं आया हूं तब से मैं नजरें घुमा के चारों तरफ से देख रहा हूं कि हमारी टीम के लोग तो सारे बैठे ही बैठे हैं। इस बार बहुत सारे नए चेहरे मुझे दिखने को यहाँ दिख रहे हैं मुझे, जो दोनों हाथों से आशीर्वाद देने घोड़ा के अंदर उपस्थित हुए। मुझे बड़ा परम हर्ष है कि इस बार आप हनुमान बेनीवाल को इतने भारी वोटों से जिताकर आशीर्वाद दोगे, ताकि देश में और प्रदेश में मैसेज जाए कि क्योंसर की जनता क्रांतिकारी जनता है। और वैसे आप लोगों को क्रांतिकारी मानते हैं, क्योंकि प्रदेश के और देश के किसी भी कोने में जाते हैं, नाम लेते हैं क्योंसर का, इतने में कहते हैं क्योंसर कौन था, हनुमान जी वाला। और इतना मान सम्मान हम लोगों को हनुमान बेनीवाल ने दिलाया, तो हम सबका भी नैतिक कर्तव्य है कि हम सब लोग मिलके आपसी छोटी मोटी बातों, हनुमान जी से किसी का कोई झगड़ा नहीं, हमसे कोई झगड़ा नहीं, हमने कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार, दोनों भाइयों ने कभी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इस बात का रिकॉर्ड है कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर लांछन नहीं लगा सकता। 1-2 छोटी मोटी ये हो सकती है नाराजगियां कि सरपंच साहब को ज्यादा पूछ लिया, जेठाराम जी को ज्यादा पूछ लिया, या जोशी जी कहने से चलते हुए थोड़ा सा आपसी जो मनमुटाव गांव के अंदर है, इस मनमुटाव को आप दूर रखना, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ। छोटी मोटी कोई बातें हो, छोटा मोटा कोई हमारा ओढ़वा शाबाशी हो, तो अभी 25 तारीख तक उसको जाजम के नीचे दबा के रखना। हमारा तो कभी कान पकड़ के बाद में, हम तो आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, हमारा तो कोई ओढ़वा शाबाशी होगा तो आप चुनाव के बाद भी हमें दे सकते हो, लेकिन ये कीमती वोट जो है ये हर किसी को देके और अपने वोट की महिमा को कम मत करना, ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूँ। आप लोग बड़े समझदार हैं, मुझे पता है 2008 के बाद कभी आपने वोट का दुरुपयोग नहीं किया। बारी बारी से लोग आए और हर बार चुनाव में कहते थे अगली बार हम सब इकट्ठे होकर हनुमान बेनीवाल को हराएंगे, लेकिन आपने ये तय कर लिया कि हनुमान बेनीवाल नहीं हारेगा। हनुमान बेनीवाल की जो विचारधारा है वो गांव गांव ढाणी ढाणी प्रत्येक व्यक्ति क्योंसर विधानसभा का हनुमान बेनीवाल बढ़ के चुनाव लड़ता है। तो हनुमान बेनीवाल इतना मजबूत है देश के अंदर कि हर परिस्थिति के अंदर, पिछले उपचुनाव के अंदर जब पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, उसके बाद भी आपने तय कर लिया कि हनुमान की विचारधारा को लेकर नारायण बेनीवाल जो चुनाव में खड़ा हुआ है, हम हनुमान बेनीवाल को पूरा आशीर्वाद देंगे, और आपने दोनों हाथों से पूरा आशीर्वाद देंगे और हनुमान बेनीवाल का मान सम्मान राजस्थान के अंदर बढ़ाया। हम तो दोनों भाई आपके हमेशा सेवा में तैयार रहे, और भी आगे भी जैसी सेवा हमसे होगी उससे 21 और सेवा करने का प्रयास करेंगे। इतना ही निवेदन मैं करने आया हूँ कि कई लोग आपको आएंगे, बरगड़ाने का प्रयास करेंगे, रिश्तेदारियां निकालेंगे। रिश्तेदारी का मतलब वोट नहीं होता, क्योंकि मत का जो दान है इसकी लोकतंत्र में बहुत बड़ी महिमा है कि यदि आपने दान सुपात्र को नहीं दिया तो उस दान की महिमा भी कम हो जाएगी और उसके दुष्परिणाम भी आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मत का जो दान है वो सुपात्र, और सुपात्र मेरे हिसाब से हनुमान बेनीवाल से बड़ा कोई हो नहीं सकता, जो रात और दिन जाके एक ही चिंता है, देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार किसी किसान के बेटे ने सोचा कि मैं मेरे किसान भाइयों को, मैं समाज के अंतिम छोर में बैठे दलित पीड़ित व्यक्ति को मैं सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। ऐसी सोच यदि किसी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की है, जो सोचता है कि सत्ता के अंदर यदि हमारी भागीदारी हुई, किसान कौम की यदि सत्ता के अंदर भागीदारी हुई, तो हमारे आने वाले बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा, शिक्षा के अच्छे बंदोबस्त होंगे, चिकित्सा के अच्छे बंदोबस्त होंगे, सड़कों का जाल बिछेगा, घर घर पानी और बिजली के कनेक्शन होंगे, और हमारा जीवन स्तर जो आगे बढ़ेगा। आज कई लोगों को तकलीफ है, आप लोग देख रहे हो, कई लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन आपको इतना ही विश्लेषण करना है। अभी मैं भाषण देकर जाऊं, उसके बाद मेरे प्रत्येक शब्द के ऊपर आपको विश्लेषण करना है कि विधायक जो है ये कितना सच बोल के गया, कितना झूठ बोल के गया, इस चीज पे भी आपको विश्लेषण करना है, क्योंकि वोट विश्लेषण के बिना आप लोग मत देना। मैं देख रहा हूँ 2-3-4 दिन से कई लोग लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, इधर तो भाषण देते हैं नशा मुक्त समाज बनाना है, और वहां जाके कहते हैं डोडा का बोरा किस खंदेड़ा उतरिया भाई। इस चीज को भी ध्यान रखना आपने, कौन ऐसा लोग है जगह सही दिशा का मैंने आपने बात करे, जगह कथनी और करने के मैंने अंतर नहीं हुए। आज मैं दोनों भाई कभी सुपारी कोई काम कर पड़े, हम लोग यदि कहते हैं नशा मुक्त समाज बनाना है तो ईमानदारी है, वो नशा मुक्त समाज हम सबको बनाना है। लेकिन जिन्होंने नशे का कारोबार करके पूरे सिस्टम को खराब कर दिया, अब वो लोग देखो 100 चूहे खाके और बिल्ली हजूर चली, कैसा नशा मुक्त समाज बनाओ। अब तो मोड़ो कर ना बनाओ करना, अगला टावरा नहीं लाए जाए नशा में। और मैं युवा शक्ति जो खड़ी है इनसे भी मैं निवेदन करूंगा, हम किसान परिवार के लोग हैं, नशा हमारे परिवार में नहीं आना चाहिए। यदि नशा हमारे परिवार में आ गया तो निश्चित रूप से हमारा नाश करेगा। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हमारे बुजुर्गों की भावनाओं की हम कदर करें, नशे से हम दूर रहें, और अच्छे जनप्रतिनिधियों को हम चुन के और यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम सबका है। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। बहुत विशाल आम सभा का आपने सब लोगों ने मिलकर आयोजन किया, 36 कौम के लोगों ने, उसके लिए मैं
दिल की गहराइयों से, और हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से भी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर कसौटी के ऊपर हम दोनों भाई खरे उतरेंगे। ये मैं वादा करके आपके बीच से जा रहा हूं। विकास के जो भी अधूरे काम है, हम सबको एक एक चीज याद है, अभी जब हम किसी के सामने देखते हैं छोटी मोटी बातें विकास की बाकी रह गई होगी, वो भी हम पूरी करेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, ये जो हम एक जगह बैठते हैं और जिस दिन हमने एक जगह बैठकर चर्चा करना सीख लिया, उस दिन आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अपन एक जगह बैठ के और विश्लेषण करना और अच्छे और बुरे में भेद करना सीखेंगे, तभी लोकतंत्र का हम सब लोग मजबूत हो सकेंगे। एक बार पुनः दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और चूंकि दिवाली है तो दिवाली की सबको आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूं कि धन की लक्ष्मी भी इस बार इस इलाके में पूरी मेहरबानी आप सब पे करे। एक बार हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि 25 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे वोट देके और आपके बेटे आपके भाई हनुमान बेनीवाल को बहुत मजबूत आप सबको करना है। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।